साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्यंकार जी। साथ संगत जी, दास आप जी के साथ एक ऐसी जानकारी सच्ची घटना के माध्यम से साझा करने का प्रयास कर रहा है कि साथ संगत जी, अगर हमारे हृदय में श्रद्धा भाव और भक्ति समर्पण जाग जाए तो साथ संगत जी कैसे रंक से हम धनवान बन जाते हैं और जीवन खुशहाल हो जाता है। और वहीं अगर अहंकार हमारे जीवन में आ जाए तो कैसे प्रभु परमात्मा ने जब हमें रंक से राजा बनाया तब साथ संगत जी हमारे अंदर भक्ति भाव थे, प्रेम था, करुणा थी, दया थी। इस कारण साहेब ने कृपा की और हमें रंक से राजा बना दिया साथ संगत जी। और जब हमारे अंदर अहंकार आ गया, अपनी दौलत का, अपने ताकत का, अपने रुतबे का, तो साथ संगत जी पल भर नहीं लगा प्रभु परमात्मा ने कैसे हमें राजा से रंक बना दिया। ऐसी ही एक सच्ची घटना दास आप जी के साथ साझा करने का प्रयास कर रहा है। तो दास विनती करना चाहेगा कि साथ संगत जी आपने इस वीडियो को अंत तक श्रवण करना है, जिससे दास पूर्ण जानकारी आपके जहन में उतार कर आपके आशीर्वादों का पात्र बन पाए। साथ संगत जी, एक गांव जहां पर एक छोटा सा मंदिर था। साथ संगत जी, उस मंदिर पे एक परिवार अपनी बहुत श्रद्धा आस्था से भक्ति किया करते थे। साथ संगत जी, एक दिन ऐसी अवस्था हुई कि परिवार बहुत गरीब था, इतना ज़्यादा गरीब था कि घर में खाने को दाने नहीं थे। लेकिन साथ संगत जी, न जाने कैसे प्रभु परमात्मा उस परिवार पर रीझ जाते हैं, खुश हो जाते हैं। साथ संगत जी, परिवार के पास कुछ ज़मीन थी, जिस ज़मीन को वो अपना हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी से बोते और जोतते काटते चले आए। उसमें की गई फसल जो तैयार होती थी, उससे परिवार का गुजारा हुआ करता था। एक दिन ऐसा आया, साथ संगत जी, परमात्मा की ही कृपा थी, अन्यथा कई पीढ़ियों से उस परिवार में वो ज़मीन थी, लेकिन पहले कभी ऐसे पल नहीं आए कि इतना ज़्यादा धन घर में आ गया हो। साथ संगत जी, एक दिन वो पल आया कि साथ संगत जी उनके पास एक गाड़ी वो बना लेते हैं, 4 पहिया वाहन उनके घर में आता है। उस परिवार के सदस्यों के अंदर खुशी का माहौल जाग जाता है। और खुशी हो क्यों ना, साथ संगत जी पहली बार किसी घर में साथ संगत जी जहाँ साइकिल ना हो और 4 पहिया की गाड़ी आ जाए तो खुशी का आलम बन ही जाता है। साथ संगत जी, कृपा भगवान की हुई, परिवार में गाड़ी आई। साथ संगत जी, फिर कृपा भगवान की रुकी ही नहीं, उनके ऊपर होती ही गई। साथ संगत जी, एक गाड़ी के बाद कई गाड़ी बन गई। साथ संगत जी, धन तो मानो बरस रहा था। साथ संगत जी, पैसा आता गया, परिवार सक्षम होता गया। और साथ संगत जी, जहाँ रोटी दाल से गुजारे होते थे, साथ संगत जी अब तो 56 प्रकार के पकवान घर में बनने लगे। यहाँ तक ही सीमित नहीं रहा परिवार, अब तो तरह तरह के भंडारे, प्रसाद वितरण, ऐसी जीवन की प्रक्रिया चलने लगती है। लेकिन साथ संगत जी, कहते हैं, लोग बताते हैं कि एकदम से उस परिवार में एकाएक एक दिन एक परिवार से झगड़ा होता है। और झगड़ा होने में उन्होंने अपने अहम को जागृत किया और उस परिवार को नीचा दिखाने के कारण अपने आप को बहुत ज़्यादा
बलिष्ठ बनाकर परिवार के सामने पेश कर दिया, जिसके कारण न जाने क्या हुआ, प्रभु परमात्मा की उनसे जो कृपा थी वो हट जाती है। और साथ संगत जी, बारी बारी गाड़ियों का एक्सीडेंट होना और तरह तरह की समस्याओं का सामना करते हुए परिवार जहाँ था वहीं कुछ ही महीनों में पहुंच गया। साथ संगत जी, ऐसे हालात घर के आ गए कि साथ संगत जी फिर से खाने को मोहताज हो गए। साथ संगत जी, कहने का भाव, हम इस घटना से ये सीख प्राप्त कर सकते हैं कि साथ संगत जी, कभी भी हमारे पास अगर अधिक धन आता है तो उसे भी हम परमात्मा की कृपा समझें, और अगर साथ संगत जी हमारे पास नहीं है तो उसे भी परमात्मा की कृपा समझें। साथ संगत जी, हर हाल में शुक्र गुजर करते हुए जीवन को जीने वाले संत महात्मा कहलाते हैं। ऐसा जीवन जीने वाले संत हर पल आनंद में रहते हैं। साथ संगत जी, अगर अधिक धन है तो क्या हमारे जीवन में आनंद होता है? नहीं साथ संगत जी। क्या हम झोपड़ी में गरीबी के हाल में होते हैं तो क्या आनंद होता है? नहीं साथ संगत जी। आनंद उसी के अंदर ये जागता है जिसके अंदर सब्र, शुक्र, संतोष, धन होता है, और ये सब उस परिवार में, उस व्यक्ति में होगा जिसके अंदर अहम का रोग नहीं होगा। जो साथ संगत जी परमात्मा पे पूर्ण आस्था रखता होगा, जो विश्वास रखता होगा, उसके अंदर साथ संगत जी अहम उसके अंदर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तो अपने परमात्मा के सहारे जीता है, अपने राम के सहारे जीता है। साथ संगत जी, ऐसा जीवन जीने से साथ संगत जी जीवन का आनंद भी उठा पाते हैं लोग, और साथ संगत जी हर तरह की खुशियाँ घर में मौजूद होती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत अधिक धन आ जाए तभी आपकी परमात्मा पर आस्था जागे। साथ संगत जी, परमात्मा भक्ति करने के लिए साथ संगत जी 2 वक्त की रोटी और तन ढकने के लिए कपड़े, और साथ संगत जी सर छुपाने के लिए एक छत की आवश्यकता होती है। अगर ये परमात्मा की कृपा से आपके पास है तो साथ संगत जी आप अपने ऊपर परमात्मा की असीम कृपा समझें, और अगर नहीं भी है तो साथ संगत जी इसमें भी परमात्मा की ही कृपा है। कुछ कारण है, कुछ राज है जिसे हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन साथ संगत जी परमात्मा हमेशा अच्छा ही करता है। ये बात उन भाइयों पर लागू होती है जो साथ संगत जी इसे जानने के बाद इसके चरणों में समर्पित होकर अपने जीवन को जीते हैं। साथ संगत जी जो नहीं जानते हैं उनके लिए दास नहीं कह रहा है। साथ संगत जी रखते ख्याल ये सभी का हैं, जो जानता है इनको उनका भी रखते हैं और जो नहीं जानते हैं उनका भी रखते हैं। लेकिन जानने के बाद अगर जीवन नहीं बदल पाया है तो उसके कारण दास बता रहा है कि उसमें कोई ना कोई आपका हित ही छुपा होगा, जो परमात्मा को जानने के बाद आपकी दशा नहीं बदल पाई है। साथ संगत जी, और अगर बदल गई है तो कभी भी भूले से ऐसा अहम अपने जीवन में ना आने देना जिससे साथ संगत जी ऐसी अवस्था हमारे जीवन में आए। हर पल सत्संग, सेवा, सुमिरन अपने जीवन में साथ संगत जी करते हुए हमें जीवन को आनंदपूर्वक जीना है, जिससे साथ संगत जी कभी भी लाचारी और उदासी वाली ज़िंदगी आपको जीनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमात्मा का शुक्राना करने वाले गुरसिख संत महात्मा कहलाते हैं, और जो ऐसी ज़िंदगी जीते हैं उन्हें साथ संगत जी कभी परमात्मा उदास नहीं होने देते हैं। तो साथ संगत जी, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से ये जाना है कि साथ संगत जी परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं तो पल भर में रंक से राजा बना देते हैं, और अगर हमने ये गलती हमारी होती है जब हम परमात्मा को भुला बैठते हैं,
माया में अधिक लिप्त हो जाते हैं और साथ संगत जी फिर भक्ति भाव, सेवा, सुमिरन ऐसे कार्यों से दूर होकर अहम में चूर होकर कुछ गलत करने के विचार को जगाकर जीवन को जीना आरंभ करते हैं तो परमात्मा पल भर में किस अवस्था से किस अवस्था में पहुंचा देते हैं कोई नहीं जानता है। साथ संगत जी ऐसी सच्ची घटनाएं अक्सर हमारे सामने आती हैं और अगर उसमें हम विचार करेंगे अपने परिवार में हो या संसार में हो तो हमें यही नज़र आएगा कि हमारी एक गलती जो हमने इतना अहम किया, इतना अपने आप को सर्व गुण संपन्न मानकर साथ संगत जी किसी पर अत्याचार करने का प्रयास किया, जिसका परिणाम प्रभु ने हमको दिया और साथ संगत जी हम आज इस अवस्था में हैं। साथ संगत जी परमात्मा कभी गलती नहीं करते हैं और ना किसी का बुरा करते हैं, हमेशा अच्छा और सबका भला करते हैं प्रभु। लेकिन जब हम स्वयं गलतियां करते हैं तो उसका परिणाम हमें स्वयं को भोगना पड़ता है। तो साथ संगत जी ऐसा संत महात्मा दास को इस कहानी के माध्यम से सुना रहे थे जो दास ने आप जी के साथ साझा किया है। तो दास विनती करना चाहेगा कि आप जी कृपा करिएगा, दास को भी भरपूर आशीर्वाद देते हुए और आप सबके लिए दास अपने साहेब से मांगेगा कि हे मेरे मालिक आप जी कृपा करो, हम सभी का भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। प्यार से कहिए प्यारियों, धन्यवाद।